हर एक गाड़ी के साथ कम से कम 10 लोग जुड़ा हुआ है। आप लोगों को ये पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके 8,000 का 20,000 में बदल चुके हैं। कोविड क्या मारेगा, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। आप देख सकते हैं अपना कितनी गाड़ियां, कितने लोगों के घर अपना उजड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ भरत जी हैं और भरत जी को अपने घर की चिंता नहीं है। भरत जी को चिंता है उन 1,000 परिवारों का जो बहुत छोटे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और जिनके पास एक और दो गाड़ियां हैं। तो भरत जी को चिंता है उन परिवारों का, इसलिए आज भरत जी से हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रहा है, जो अभी हम जहां खड़े हैं ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग पे हैं और आज भरत जी के साथ हज़ारों लोग जुड़े हैं और हज़ारों लोग अभी आप देखेंगे नीचे हमारे साथ खड़े हैं और हज़ारों लोग इनके सुर में सुर इसलिए मिला के खड़े हैं क्योंकि ये गरीबों के लिए सोच रहे हैं, उन ट्रांसपोर्टरों के बारे में सोच रहे हैं जिनका आज कनकोर कहीं ना कहीं दमन करने में, किसी न किसी लोभ में फंसा के अपने कब्जे में लेने का काम करने का सोच रही है। तो हम अभी भरत जी से जानेंगे कि भरत जी जैसा ये हो रहा है, मतलब इसको जो आप काम कर रहे हैं, जो गाड़ियां आज इतनी दिख रही है, अभिषेक आप देख सकते हैं अपना कितनी गाड़ियां, कितने लोगों के घर अपना उजड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इन दमनकारी नीतियों के कारण ही ये देख सकते हैं। हम इतना टैक्स देने के बाद, गवर्नमेंट को इतना टैक्स, रोड टैक्स, परमिट टैक्स, हर तरह का टैक्स देने के बाद भी आज हमारी ये हालत है। आप देखिए दूर तक, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है आप वहाँ तक देखिए, सभी गाड़ियाँ आप लाइन लगा के अपना खड़ी है और आप मेरे लोगों को देखिए, अपना सारे जितने भी लोग अपना सारे के सारे यहाँ पे। बिल्कुल जो आप सामने देख रहे हैं वो कनकोर की बिल्डिंग है और वो एक सरकारी संस्थान है। जो यहाँ जितने भी कंटेनर आते हैं वो हैंडलिंग के रूप में, एक तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, जो पहले ये 2,000 और 3,600, मतलब 2,800 से 3,600, 20 फीट का 2,800 और 40 फीट का 3,600 रुपये लेते थे, आज 36,000 रुपये लेकर के, आज 36,000 रुपये भी लेकर के उनका पेट नहीं भर रहा है। तो आज जो ट्रांसपोर्टर गरीब है उनके पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं और उनके गाड़ी को कब्जा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई उनके पास अपना गाड़ी नहीं है। फिर भी वो चाह रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं उनके साथ एसोसिएट हो जाए और उनके साथ काम करे। क्यों? जब आप 2,800 रुपये का 3600 रुपये का 36,000 रुपये लेकर के आपका पेट नहीं भर रहा है, तो क्या एक ट्रांसपोर्टर के गाड़ी से आपका पेट भर जाएगा? सर यही मैं जानना चाहता हूं कि जिस हिसाब से ये 2,800 को 36,000 रुपये लेकर के भी इनका पेट नहीं भर रहा है और ये एक छोटी गाड़ियां जो देख रहे हैं, जो आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, ये इतना रोज चलने वाली गाड़ियां आज 5 दिनों से, मंडे से ही मेरे ख्याल में स्ट्राइक है सर, मंडे से आज 5-6 दिन होने वाले हैं, ये गाड़ियां ऐसे ही खड़ा है और कोई इसके समस्या का समाधान करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बट आज सर की मीटिंग हुई है कस्टम में और इनके पास CHA एसोसिएशन से भी आश्वासन आया है, कॉल आया है इनके पास, वो बहुत अच्छी बात है। तो आज इन्होंने मीटिंग किया है कस्टम के साथ और कस्टम के साथ इनको, सर जो कस्टम के साथ मीटिंग हुआ है उसमें क्या आश्वासन आपको दिया गया? उन्होंने यही कहा है कि हम अपने लेवल पे इनसे बात करते हैं, अगर इनके पास ऐसा कोई ऑर्डर है, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर से ये पॉलिसी है हमारे पास, हमने पैन इंडिया इस पॉलिसी को हमने लागू करना है, अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो कस्टम ने इनसे मांगी है कॉपी, क्योंकि अभी तक इन्होंने 6-7 महीने में अभी तक कस्टम को भी कोई कॉपी नहीं दी अभी तक भी। और कस्टम की यही शिकायत थी कि आपने अगर कोई ऐसी पॉलिसी आई थी तो आपने हमें अभी तक रिमाइंड क्यों नहीं कराया, आपने कॉपी क्यों नहीं भेजी अभी तक? तो वो उन्होंने इस चीज़ की कॉपी मांगी। बाकी वो कह रहे हैं कि हम शाम तक इनसे बात करते हैं, अगर ऐसी कोई कॉपी, अगर इनके पास कोई ऐसा सर्कुलर है तो वो हमें दिखाएं, अगर नहीं है तो फिर उसके बारे में इनसे बात करते हैं। ओके सर, ये एक्चुअली क्या है कि सर्कुलर की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपसे यही एक चीज़ बताऊंगा कि सेम कनकोर ऑपरेट कर रहा है दादरी में, वहाँ पे इनके चार्जेस कम हैं। उसके बाद यही कनकोर ऑपरेट कर रहा है जयपुर में, वहाँ पे चार्जेस इनके 5 से 6,000 रुपये हैं, दादरी में इनके 10 से 15,000 रुपये हैं। तो आप क्या ऐसा नहीं चाहते कि हाँ इनका एक चार्जेस फिक्स हो कि हमारा जो पेट पे, ये जो ट्रांसपोर्टरों के जो पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, चार्जेसों की वजह से यहाँ से सारा काम प्राइवेट यार्डों में शिफ्ट हो चुका है जी। इन्हीं चार्जेसों की वजह, कभी इनका 3,600 से लेके आज 36,000 रुपये आ गया। अब ये मुझे नहीं पता कि आगे जाके 36,000 के और कितने 36 हो जाएंगे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहता। इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई इनके आगे पीछे बोलने वाला नहीं है। इनका AC रूम में बैठ के जो इनके मन में आया वही ऑर्डर इन्होंने पास कर देना है। और जैसे कि इन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टरों पर, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो ये घुसे हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से भी कि ये लोग क्या करेंगे, इतने लोग क्या काम करेंगे, कहाँ ये किससे कैसे अपना पेट पालेंगे और कैसे इनका घर चलेगा। हर एक गाड़ी के साथ कम से कम 10 लोग जुड़ा हुआ है।
ओहो, जैसा कि आपने सुना, हर एक गाड़ी के साथ 10 लोग जुड़ा हुआ है और ये काम आज से नहीं, इस आईसीडी से 93 से लोग जुड़े हुए हैं और इससे हजारों लोगों का नहीं बल्कि लाखों लोगों का घर चलता है। और यही एक आईसीडी है जो भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ दे रहता है, क्योंकि सबसे पहले इस रीजन का ये आईसीडी बना और इस आईसीडी से बहुत लोगों ने सपने देखे और बहुत लोगों का सपना साकार हुआ। और आज ये कनकोर, आज यही कनकोर, अगर देखिए जो चार्जेस इतने बढ़ाए जा रहे हैं, आप ही का दूसरा ब्रांच है वहाँ पे चार्जेस बहुत कम है और यहाँ पे बहुत कम है। क्या आप बिल्कुल ऐसा क्या रीजन है? लोग जानना चाहता है कि आप यहाँ चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, या तो गवर्नमेंट को इनको बंद करना है तो डायरेक्ट कोई सर्कुलर लाए और बंद करे, इस तरह से पब्लिक को परेशान ना किया जाए। और जिस हिसाब से पब्लिक आज परेशान है, जिस हिसाब से आज गरीब लोग परेशान हैं, देखिए एक ट्रांसपोर्ट में कोई सर एक चीज़ बताइए मुझे, अगर कोई दिल्ली में अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट भेज रहे हैं तो उसका आप लोग क्या चार्ज करते हैं, उस पर क्या प्रॉफिट होता है सर? हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट, इनको सबको पता है, 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच में लोकल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आज की डेट में आधे से ज़्यादा खर्चा है, 60% खर्चा है आज की डेट में। डीजल के रेट्स हैं, अपना रोड टैक्स भी है, सब चीज़ें इतने खर्चे हैं जिसका कोई सब गाड़ी का। तो उस जो 7-8 हज़ार रुपये पे कम से कम 60% तो खपत है। उसके बाद क्लीनर है, ड्राइवर है, पेपर है, हर चीज़ के खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसमें बचत कुछ भी नहीं रह गई है। जो बचा कुचा जो हमारा काम है, जैसे तैसे बंदा अपना रोटी रोजी खा रहा है, अपना चला रहा है, घर चला रहा है। अब उस पर भी अगर उस काम को भी अगर कॉन्कर करेगी तो हमारे लोग, हम कहाँ जाएंगे? मैं बिल्कुल सर आपके बात से मैं सहमत हूं। और सोचने वाली ये बात है कि जो कॉनकोर 2820 फीट का और 3640 फीट से 36,000 पहुंच गया, आपने जैसा कि सुना इनको कि ये जो दिल्ली का अगर लोकल कोई ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली में अगर 50-60 किलोमीटर तक भी जाना है तो ये 8,000 रुपये चार्ज करते हैं। सोचिए उस 8,000 रुपये में डीजल के रेट, ड्राइवर के खर्चे, क्लीनर के खर्चे, अगर सब कुछ हटा दिया जाए तो एक कंटेनर पे 1500 रुपये बचाना भी बहुत मुश्किल होता है, जो कि एक 40 लाख रुपए का गाड़ी एक दिन में 1500 रुपये कमा रहा है। और ये देख लीजिए जो ये सरकार की है, जो पहले सिर्फ 2800 रुपये में काम कुछ दिनों पहले कर दिया करते थे, उसी के अब 36,000 रुपये लेने के बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है। और इनको चाहिए कि जो 1,500 या 1,000 रुपये कोई ट्रांसपोर्टर कमा रहा है उस पर भी इनका कब्जा चाहिए, उसको भी ये चाहिए। ये नहीं होता कि हाँ इनको अपने स्टाफ में कुछ किया जाए, उनमें कुछ किया जाए, तो नहीं। आखिर ये सवाल तो बनेगा ही कि जब आपका ही एक जो संस्थान है कनकोर, और एक जगह तो है नहीं, कई जगह हैं और कई जगह के चार्जेस बिल्कुल डिफरेंट है, तो आखिर क्यों डिफरेंट है? लेबर वही लगना है जो हर जगह लग रहा है। कनकोर की जो फैसिलिटी है, जो हाइड्रा है, जो क्रेन है, वो सब सेम ही लगना है। तो क्या सर ऐसा नहीं लगता है, इस पे सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि जो ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आप 40 लाख रुपए लगा करके एक परिवार 1500 रुपये कमा रहा है एक दिन में, मतलब अपना सारा खर्चा काट के 1500 कमा रहा है, वो इनको चुभ रहा है। लेकिन ये कुछ पैसे खर्च करके, कुछ हैंडलिंग करके ये सीधा 36,000 रुपये ले रहे हैं, तो उस पर इनको वो नहीं खल रहा है, लेकिन ये 1500 रुपये खल रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये सीधा इनकी दमनकारी नीति है। ये बाहरी तत्वों को, बड़ी अपनी मछली को यहाँ लाना चाहते हैं। और ये छोटे छोटे परिवार जितने भी हैं, बस इनको ये लगता है कि बस ये यहाँ पे काम ना करें। और ये हमारे छोटे छोटे लोगों को, सबको, जो एक गाड़ी वाला, 2 गाड़ी वाला बेचारा जैसे तैसे अपना गाड़ी का घर चला रहा है, लोन पे उनकी गाड़ियाँ हैं, फाइनेंसर को भी किस्त देनी है, घर भी देखना है, ड्राइवर का भी घर चलाना है, क्लीनर का भी घर चलाना है, मेंटेनेंस वाले का, मिस्त्री का भी हमारे से परिवार चल रहा है, एक छोटे से मिस्त्री का, स्पेयर पार्ट वाले का हमारे से चल रहा है। सभी कम से कम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक गाड़ी से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं। अगर कॉन्कर भी अगर इसी काम में उतर जाएगी, अगर इस काम को करने लग जाएगी, जो कि हमारा पुश्तैनी 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है स्किल डेवलपमेंट, हुनर सिखाओ लोगों का, हाथ का। हमारा हाथ का हुनर ये है जिस हम काम को कर सकते हैं। अब हम किसी अफसर की गद्दी पे तो जाके बैठ नहीं सकते, और बाकी हमारा हुनर ये है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट चाह रही है कि हम आगे आने वाले अपने बच्चों को ये काम ना सिखाएं, क्योंकि अब गवर्नमेंट, अब ये सारा काम गवर्नमेंट करेगी। ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट उतरना चाह रही है, तो इस देश का भला नहीं हो सकता। तो सर आप जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम उनसे यही संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए। आज हम ख़त्म हो रहे हैं, कल को आपकी बारी है, और ये बिल्कुल तय है, निश्चित है, और ये सबका बोरी बिस्तरा बांधने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी ये समय है, एक साथ आ जाइए, जुड़िए और इस लड़ाई को आगे एक मुहिम तक लेके जाइए ताकि सब लोगों का भला हो सके। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि इन्होंने बताया आपके ऊपर कैसे 36,000 इम्पोज कर दिए गए, आप चुपचाप सह रहे हैं। आप अगर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं तो आपके ऊपर 2800 से 36,000 इम्पोज कर दिए गए, आप चुपचाप सह रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज जो ये ट्रांसपोर्ट में 1500 रुपये कमा रहे हैं इनके, और ये एक नॉमिनल चार्ज कमा रहे हैं आपसे, और जब ये कनकोर के हाथ में चला जाएगा तो यही 8,000 जो रुपये का ट्रांसपोर्ट है ये कब आपके साथ 20,000 रुपये लगा दिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कहीं जाके कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। आप लोगों को ये पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके 8,000 का 20,000 में बदल चुके हैं, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बार बार आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, इस मुहिम में आइए, साथ दीजिए ताकि हम सब लोगों का भला हो सके। हम इतने टाइम से साथ जुड़े हुए हैं, सब एक साथ काम करते रहे हैं, और आगे भी हम काम करने लायक बने रहें, तो ताकि हमारे साथ प्लीज़ जुड़िए। और मेरी आपसे बस ये कि यही गुजारिश है। अच्छा, CHA एसोसिएशन से आप कुछ अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, सारे लोग आएँ। मेरी बात भी हुई है सबसे, सभी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, पर लेकिन आश्वासन फ़ोन पे देना और साथ आके खड़े होना बड़ा फ़र्क है। और मैं चाहता हूँ वो हमारे लोगों के बीच में आए, मिलें सबसे। कोविड का समय है, मानते हैं अपना मुश्किल घड़ी है, और पर लेकिन अगर पेट पे ही लात लग जाएगी तो वह कोविड क्या मारेगा, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना, कोविड क्या मारेगा, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। बिल्कुल इनका कहना सही है, और मैं भी CHA एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करे और वो आगे आए। और मैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर से भी कहना चाहूँगा कि आप आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस हिसाब से आज 36,000 रुपये आप दे रहे हैं चुपचाप, उसी हिसाब से 8,000 का 20,000 रुपये भी आपसे वसूला जाएगा, और इस दमनकारी नीति का आपको भी सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप अभी टाइम है, और टाइम रहते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ जुड़े और कनकोर के साथ कनकोर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठा के जो कनकोर में जिससे आपकी बात होती है, उन मैडम का क्या नाम है? किरण मैडम, किरण शर्मा जी। किरण शर्मा जी जो है वो इनको कोई भी सरकार का ऑर्डर नहीं दिखाती है, जबकि सरकार का ऑर्डर एक पब्लिक नोटिस होना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। जैसे कस्टम का कोई नोटिस आता है तो पब्लिक होता है, वो उसको कोई भी देख सकता है कस्टम के साइट पे जा करके। ठीक उसी तरह से इन लोग को कोई नोटिस नहीं दिखाया जाता है और इनके ऊपर एक चार्ज इम्पोज कर दिया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बने हुए हैं, और इस पर मैं चाहूँगा कि अपने मीडिया मित्रों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग हैं मैं उनसे ट्राई करूँगा कि कल परसों, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन ख़त्म होते ही उन लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि वो TKD में आएँ और इनके स्थिति को जैसा ये बताएं कि कोरोना क्या मारेगी, भूख ही मार देगी। और ये बिल्कुल सच साबित होता है। जिनके पास एक एक गाड़ी है, आप इधर दिखाने की कोशिश कीजिए, जिनके पास एक एक गाड़ी है, जिनका एक गाड़ी से घर चलता है, परिवार बच्चा पाला जा रहा है, आज वो क्या करेंगे? जब उनका गाड़ी नहीं चलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, और वो 1,500 रुपये भी नहीं आएंगे जो 1,500 रुपये आ रहे हैं। तो सोचिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पे कनकोर को इससे अपने अब कहे गए वाक्यों से पीछे हटना चाहिए, अपनी दमनकारी नीति को पीछे लेना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बात मान करके उसको सुचारू रूप से काम करने देना चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और हम इसी तरह से हाईलाइट करते रहेंगे इन मुद्दों को। जय हिंद, जय भारत।